इस अंधे आदमी ने सबके सामने राजा को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी। जब राजा चुप रहा तो अंधे आदमी ने तुरंत 7 तीर निकाले, उनमें से 6 को वहीं तोड़ दिया और आखिरी तीर सीधा राजा की ओर तान दिया। यह देखकर सबकी नजरें राजा पर टिक गईं। ऐसी चुनौती के बाद राजा अब चुपचाप बैठा नहीं रह सकता था। आखिर उसका मुकाबला एक मामूली अंधे आदमी से था। वह किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि अंधा आदमी अपनी सुनने की शक्ति से राजा की स्थिति का अंदाजा लगा सकता था, लेकिन पहला हमला राजा ने किया। उसने एक घातक भाला पूरी ताकत से फेंक दिया। भाला बिजली की रफ्तार से हवा को चीरता हुआ निकला, लेकिन किस्मत से अपने निशाने से चूक गया। अंधे आदमी ने अपने धनुष को मजबूती से पकड़ा, गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए फिर से निशाना साधा। यह उसका आखिरी मौका था, लेकिन तब तक राजा समझ चुका था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी सुनने की शक्ति पर निर्भर है। वह सांप की तरह लगातार अपनी जगह बदल रहा था। घोड़े के खुरों की उलझी हुई आवाजों ने अंधे आदमी के लिए ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन कर दिया। जब राजा को लगा कि उसकी चाल काम कर रही है तो उसने अचानक अपनी रणनीति बदल दी। उसने रकाबों का सहारा छोड़कर एक तरफ से हमला कर दिया। यह चाल देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन अंधे आदमी ने इसकी पहले ही कल्पना कर ली थी। आमने सामने की उस टक्कर के दौरान वह रकाबों की हल्की सी खनखनाहट सुन चुका था। वह अचानक राजा की बाईं ओर छलांग लगा गया। हवा में रहते हुए ही उसने धनुष की डोरी छोड़ दी। तीर अविश्वसनीय रफ्तार से निकल पड़ा। राजा को